नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी आपके है मेट्रो की। मेट्रो में जब भी वैकेंसी आती है तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली मेट्रो देता है सबसे बड़ी भर्ती और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी वहीं होता है। उसके बाद गुजरात मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो हो गया, ये सारे मेट्रो में वैकेंसीज आती रहती है। 2-4 वैकेंसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो आप इनमें यदि एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए। और ये इजीली क्वालिफिकेशन मांगते हैं, 10th प्लस ITI है तो ITI वाला अप्लाई कर सकता है। कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है। तो इसमें भी वैकेंसी है। डिटेल से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ITI बेस्ड नॉन टेक की तैयारी के लिए। साथ ही और भी गवर्नमेंट एग्जाम की न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अप्लाई कर पाएँ। देखिए, वैकेंसी का नाम है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे आप GMRC कह सकते हैं। और दिल्ली मेट्रो में होती है तो DMRC कहते हैं, जयपुर मेट्रो में होती है तो JMRC कहते हैं। वो आपको ध्यान रखना है। जयपुर मेट्रो, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत सरकार की वैकेंसी है। लिखा हुआ है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन्होंने कहा है इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म यंग डायनेमिक एंड मोटिवेटेड पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी और नॉन एक्सक्लूसिव पोस्ट फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज सेकंड टू बी फिल्ड अप द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ऑन पीरियड ऑफ 5 ईयर इनिशियली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है। अप्लाई कर दीजिए। 5 साल भी अच्छी वैकेंसी होती है, आप कर सकते हैं। और एग्जाम और सारे लिए जाएंगे, इसके बाद भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो आपको 5 साल पहले एक बार रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ती है। तो आप ज्वाइन है, पहले से ज्वाइन ले सकते हैं। आगे देखिए, शुरुआत होगी इसके वेबसाइट है gujaratmetro.rail.gov.com पे आपको करना है। और यहाँ से आप करियर लिंक से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 मई से, यानी कि आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं और 9 जून यानी कि अगले महीने, 1 महीने तक आपके फॉर्म शुरू रहेंगे। फीस पेमेंट की लास्ट डेट इन्होंने रखी है 10 मई से 9 जून तक, यानी कि फिक्स यही टाइम है। आप यहाँ से कर सकते हैं और सारे ऑप्शन दिए पेमेंट करने के लिए। और इनके हैं डेट ऑफ टेस्ट, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 2023 इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट दे रखी है। इसके आगे पीछे हो सकता है, ये एग्जाम डेट फिक्स नहीं है। अब देखिए, वैकेंसीज इन्होंने क्वालिफिकेशन यहाँ रखा है, लेकिन किसी के पास डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर है तो वो पूरा पढ़िए। लेकिन मैं अपने ITI वालों के लिए बात करूँगा। तो ITI वाले की वैकेंसी यहाँ से शुरू होती है। मेंटेनेंस के नाम से आती है मेट्रो में वैकेंसी। मेंटेनेंस दिल्ली मेट्रो में भी आती है मेंटेनर के नाम से, और यहाँ भी मेंटेनर के नाम से आती है। फिटर की सीटें हैं इनके। पहले तो देखिए, जो पहला नंबर कॉलम है उसमें आपको पे स्केल दिखाया है। तो पे स्केल उन्होंने रखा है 20,000 से 60,000 फिटर ट्रेड वाला होगा। और इसमें 58 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 24, OBC की 16, SC की 4, ST की 9 और EWS की 5, यानी कि अच्छी खासी सीटें हैं, आप कह सकते हैं। और इन्होंने मांगा है 10वीं प्लस 2 वर्ष का ITI फिटर ट्रेड में। गवर्नमेंट से होना चाहिए आपकी ITI, इन्होंने ऐसा लिखा है। फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपकी ITI होना चाहिए, वो भी 2 वर्ष का। फिटर का 2 वर्ष का होता है जनरली। एज मांगी है 18 से 25। और यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट। तो ये आपका B1 होना चाहिए, यानी कि आप देख लीजिए, आगे भी इसके बारे में डिटेल से बताया होगा कि B1 क्या होता है। फिर देखिए, मेंटेनर आपके इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें आपको 20 से 60,000 मिलेंगी। 60 सीटें हैं। जनरल की 25, OBC की 16, ST की 4, SC की 4, ST की 9 और EWS की 6 सीटें हैं, जिसमें से 10वीं के साथ ITI होना चाहिए गवर्नमेंट से। 18 से 25 एज है और B1 इनका मेडिकल रखा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही पे स्केल मिलेगा और इसमें आपकी 33 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ITI होना चाहिए, एज 18 से 25 और B1 इन्होंने ITI की कोई भी ट्रेड हो, इन्होंने सारी क्वालिफिकेशन सेम रखी है। आगे इन्होंने लिखा है वो पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अप्लाई करने से पहले ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। द पर्सनल्स इन्होंने लिखा है कि शायद मिलेगी वो रेगुलेशन और छूट मिलती है वो रिजर्वेशन वालों को सारी मिलेगी। OBC SC ST को 3 वर्ष की 5 वर्ष की छूटें वो मिलती है। और कहाँ पोस्ट किए जाएंगे आपको सिलेक्शन होने के बाद? अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और आपकी कर सकता है गुजरात में, कहीं भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ऑलरेडी मेंशन अबाउट इन द कॉलम। और आप अप्लाई करने से पहले पूरा पढ़ लीजिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि आपको पूरा पढ़कर ही अप्लाई करना है। हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इन्होंने लिखा है कि क्या है जॉब प्रोफाइल ऑफ मेंटेनर। मेंटेनर का जॉब प्रोफाइल लिखा है
आपके है मेंटेनेंस ऑफ वेरियस सिस्टम, यानी कि सिस्टम का मेंटेनेंस करना है। प्रोसेसेज इन कनेक्शन विद ऑपरेशन, जो आपका काम होता है वो सारा करना होता है, बस कॉमन सी बात है। इलेक्ट्रीशियन में आईटी की है तो आपको लाइट से संबंधित काम कराएंगे, फिटर वालों को फिटर से संबंधित, यानी कि जो आपने आईटी जिस ट्रेड से की है वैसा ही काम आपको करवाया जाता है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने लिखा है कि प्रिपेयर बेस्ड टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट वो मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया मेंशन इन पेज 1। आपके लिए रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का और गुजराती लैंग्वेज का 20 नंबर का टेस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार का ये उनके लिए है, गुजरात वालों के लिए। जिन्होंने गुजराती जिनको आती है वही अप्लाई कर पाएंगे, बात तो साफ साफ हो गई यहीं। आगे इन्होंने लिखा है कि जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए 60% और SC ST को 50% लाने होंगे इन द गुजराती लैंग्वेज, आपको गुजराती में लाने होंगे। और ये गुजराती की मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, बस ये इससे केवल पास होना है। और आगे इन्होंने यहाँ मेंटेनर का लिखा है कि मेंटेनर में आपके 120 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपके थ्योरी के, 20 गुजराती के और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपके लिए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप में पूरा इंग्लिश का कोर्स लॉन्च है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आप 20 दिन में इंग्लिश के किसी भी पेपर को फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सिलेबस की जानकारी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, गुजरात की है। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने कहा ईच क्वेश्चन रॉन्ग हैज बीन गिवन द 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ आपको लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। पे स्केल आप देख लीजिए एक बार, पे स्केल जानना जरूरी हो जाता है। क्या है, ये रहा मेंटेनर का, इसमें है 12,000 रुपये स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग में 12,000 मिलेंगे, फिर आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको 14,000 रुपये फिक्स किया जाएगा, यानी कि इन्होंने ये लिखा है। तो आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, आपको जो सही लगे वैसा कीजिए, अप्लाई कर सकते हैं आप सभी, एलिजिबल इसमें आपको किया गया है। इसमें फ़ीस का कहा है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, जनरल अनरिजर्व से 600 रुपये लगेंगे और 300 OBC से, और इन्होंने लिखा है SC ST EWS से इन्होंने कहा है 150 रुपये लगेंगे। ये एग्ज़ाम की फ़ीस है, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको पता है, वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं, नहीं तो आप ई-मित्रा से संपर्क कर सकते हैं, ई-मित्रा से अप्लाई करवा दीजिए। तो कंप्लीट इसे पढ़िए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रह गई होगी तो मैं दे दूंगा वैसे भी, और ये PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।